Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you what is the procedure for the settlement of claims under the marine insurance. अगर आपको इसकी पीडीएफ का लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको वहां से टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपको इसकी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रोसीजर क्या है सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स के लिए। क्लेम अब हमें करना क्यों पड़ता है? अगर कोई पार्टी है तो वो क्लेम कब करेगी? जब उसको लॉस हो जाएगा तो उस टाइम पे वो क्लेम करेगी। तो क्लेम के लिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट में और एक इनलैंड ट्रांजिट क्लेम्स में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट क्या है कि आपने यहाँ से सामान भेजा, एक जगह से ए प्लेस से बी प्लेस पे भेजा, और उस दौरान अगर आपका सामान क्या हो जाता है, खराब हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो उस टाइम पे अगर आपको लॉस कवर करना है, क्लेम करना है, तो कैसे कवर करेंगे? व्हेन अ लॉस इज अकर्ड अंडर द मरीन इंश्योरेंस द फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड। एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट नंबर वन इज इंटीमेशन टू इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इंश्योरेंस कंपनी को खबर करनी पड़ेगी। ये पॉलिसी होल्डर की ड्यूटी होती है कि जैसे ही लॉस इनकर हो, जैसे ही उसको लॉस हो, वो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि नेसेसरी स्टेप है। क्योंकि इसी के बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? एक सर्वेयर को अपॉइंट करेगी। सर्वेयर यानी एक पर्सन को अपॉइंट करती है, एक टीम को अपॉइंट करती है, जो क्या करता है, लॉस के बारे में जानकारी एक्सेस करता है कि कितना लॉस हुआ है, किस तरह का लॉस हुआ है, वो सारी चीजें उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। नेक्स्ट इज पॉलिसी। इसके बाद इंश्योरेंस को, इंश्योर्ड पर्सन को क्या करना पड़ेगा? द इंश्योर्ड हैज टू सबमिट द ओरिजिनल पॉलिसी और सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। जो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो उसे इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करने पड़ेंगे, ताकि वो एविडेंस दिखा सके कि हाँ उसने ये एक्चुअल में इंश्योरेंस करा रखा था। नेक्स्ट इज बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो कैरियर इशू करता है। कैरियर यानी जहां से आप अपना सामान शिप करा रहे हो वो चीजें दिखाता है, जिसमें पार्टी का नाम और आपने क्या क्या सामान शिपमेंट कराया, वो सारी चीजें दिखाई जाती है कि हाँ एक्चुअल में सामान गया था और वो एक्चुअल में सामान उसी पर्सन का है जो क्लेम कर रहा है। नेक्स्ट इज इनवॉइस। इनवॉइस इज एन एविडेंस फॉर सेल। इनवॉइस को हम जनरली क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि गुड्स कितने तरह के थे, क्या क्या प्राइस था। यहाँ पे तो बिल ऑफ लेडिंग में यानी शिप वाला ही बिल इशू करेगा कि हाँ भाई इस पर्सन का सामान आया, ये इस पार्टी का बिलोंग करता है। इनवॉइस में अब सारी डिटेल्स दी जाएगी इंश्योरर के सामान के बारे में कि सामान कितनी वैल्यू का था या कितना था। नेक्स्ट इज सर्वे रिपोर्ट। अब जो सर्वेयर अपॉइंट करा गया था इंश्योरर के थ्रू, जो लॉस को एक्सेस कर रहा था, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा इंश्योरेंस कंपनी में, जिसमें वो सारी चीजें बताएगा कि हाँ भाई इस पर्सन ने पॉलिसी ले रखी थी, इस पर्सन ने बिल इतनी डेट को भाई शिप करा था सामान, इस पर्सन के बिल्स में सामान में ये चीजें थी। सर्वे रिपोर्ट्स में लॉस का रीजन भी होगा और एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस भी होगा। रीजन क्या है लॉस का वो दे जाएगा, और अमाउंट कितना का नुकसान हुआ है, इसमें नेचर, उसकी किस वजह से डैमेज हो, उस डैमेज की वैल्यू, ये सारी चीजें इसमें होगी। नेक्स्ट इज डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट एक क्लेम इनवॉइस होता है जो एश्योर्ड सबमिट करता है इंश्योरेंस कंपनी को कि वो क्लेम करना चाहता है कि हाँ भाई इतना अमाउंट क्लेम करना चाहता है। जैसे सपोज कीजिए किसी पर्सन ने क्या कर रखा था, 10 लाख का इंश्योरेंस करा रखा था अपना, और उसका जो भी सामान शिपमेंट के थ्रू जा रहा था वो कितने का जा रहा था? 6 से 7 लाख रुपए का जा रहा था। पर उसका पूरा सामान ना लॉस होकर उसको कुछ परसेंटेज लॉस हुआ, जैसे 75% लॉस हो गया, 80% लॉस हो गया, तो वो क्या करता है, 7 लाख का सामान था तो उसने 5 लाख क्लेम कर दिए। तो एक तो सर्वेयर ने अपनी जो रिपोर्ट दी होगी उसके अकॉर्डिंग, और जितना पर्सन क्लेम कर रहा है, तो एक्चुअल जितना में लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो एक्चुअल लॉस होता है उससे थोड़ा कम ही आपको पे करती है। नेक्स्ट इज कॉपी ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्या होता है? प्रोटेस्ट इज द रिटन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट बिफोर द पब्लिक दैट ऑनर मास्टर ऑफ वेसल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। प्रोटेस्ट क्या होता है? प्रोटेस्ट में एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो शिप का ऑनर होता है या जो सामान लेके जा रहा होता है वो ये क्लेम करता है, वो लिख के देता है कि वो जो डैमेज है वो नेचुरल डैमेज है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वो कॉपी ऑफ प्रोटेस्ट भी इंश्योरेंस कंपनी में क्या करनी पड़ती है, डिमांड की जाती है, तो वो कॉपी ऑफ जो प्रोटेस्ट है वो भी देनी पड़ती है। नेक्स्ट इज लेटर ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन क्या होता है? सब्रोगेशन इज द राइट ऑफ द इंश्योरर टू एज्यूम द राइट्स ऑफ इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर राइट होता है कि वह इंश्योर्ड के सारे राइट्स को एज्यूम करें, हाँ, कि भाई इंश्योर्ड को कोई भी तरह का लॉस ना हो। लेटर ऑफ सब्रोगेशन क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है थ्रू विच इंश्योरर एज्यूम द राइट ऑफ इंश्योर्ड अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या है, थर्ड पार्टी के ऊपर एश्योरेंस करती है कि हाँ भाई वो एक्चुअल में लॉस नहीं करेगा। जब पेमेंट हो जाती है क्लेम की तो इंश्योरर क्या कर लेता है, रिकवर कर लेता है थर्ड पार्टी से अमाउंट, कि हाँ भाई ये लॉस हुआ था, इस वजह से लॉस हुआ था, और ये अमाउंट अब वो रिकवर कर लेता है थर्ड पार्टी से। सम डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। इस केस में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर होते हैं, जैसे शिप सर्वे की रिपोर्ट क्या है, लॉस्ट सर्टिफिकेट की कितना सामान लॉस्ट हुआ है, लोड कितना हुआ था, और अपलोडिंग के टाइम में अनलोड जब हुआ है सामान तो कितना अनलोड हुआ है, तो उस टाइम सारी चीजें लिखी हुई होती है उसमें, उसके बेसिस पे जो है वो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है।
नेक्स्ट इज बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री क्या है? कस्टम अथॉरिटीज क्या करते हैं, एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री में क्या आता है, अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेड द डेट ऑफ अराइवल ऑफ स्टीमर, जिसमें कि हमने कितना अमाउंट पे किया वो दे रखा होगा और कितना किस टाइम पे वो आया था वो दे रखा होगा। इन एडिशन इंश्योरर में डिमांड अकाउंट सेल्स विच शो द प्रोसीड्स ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स इफ गुड्स आर डिस्पोज्ड ऑफ। इसके साथ साथ जो बिल ऑफ एंट्री है उसमें वो सामान भी दिखाया जाएगा कि कितना सामान बिक चुका है। इंश्योरेंस क्या करता है, इंश्योरर क्या करता है, कई बार डिमांड कर लेता है बिल्स की रिपेयर्स के लिए या रिप्लेसमेंट बिल्स के लिए। कई बार सामान क्या होता है, पूरा डैमेज हो जाता है पर उसमें से भी कुछ यूजफुल प्रोडक्ट निकल जाता है। अगर मान लीजिए कोई सामान जल गया या कुछ सामान क्या हो गया, गल गया, कोई इंश्योरेंस कंपनी का था, जैसे रॉ मटेरियल इन द सेंस की कार्डबोर्ड शीट्स या कुछ ऐसी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं जो क्या करना था आगे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में या उनका कुछ बनना था, पर अब वो कार्डबोर्ड शीट्स क्या हो गई, गल गई, समुद्र के थ्रू जा रही थी, सी रूट के थ्रू जा रही थी, तो वो अब गल गई, तो उनको किसी और काम में यूज़ किया जा सकता है। यानी आपका माल क्या था, 10 लाख रुपए का माल था, 10 लाख में से आपको 10 लाख का माल बिकता आपका, पर अब वो माल क्या हो गया, थोड़ा सा वो खराब हो गया, तो उसका वो माल आपका 2-3 लाख में या 4 लाख में बिक रहा है, तो आपको सारा इंश्योरेंस कंपनी जो है अमाउंट पे नहीं करेगी, वो सिर्फ आपको 6 लाख रुपए रिमेनिंग अमाउंट ही पे करेगी। तो इसमें क्या दिखाया जाता है बिल ऑफ एंट्री में कि आपका सामान कितना बिका या कितना डैमेज आपने क्लेम किया लाइबिलिटी के बेसिस पे, तो उतना अमाउंट आपको पे किया जाएगा। तो ये था अभी प्रोसीजर कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम में जो सेटलमेंट है वो कैसे करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।